Hello friends, in this session we will discuss about Acinetobacter. Acinetobacter is a gram-negative bacillus. It is belonging to a group of bacteria which are aerobic rods. They are gram-negative and they live in soil and water and related environments. It is a group of bacteria in which Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia and Stenotrophomonas all belong. And they are all obligate aerobes. Most of them are motile with oxidase positive. They all cause opportunistic infections. Although most of them are motile, but Acinetobacter is a non-motile bacterium and it is oxidase negative. So just remember that Acinetobacter belongs to a group of non-fermenters. Non-fermenters means those bacteria which do not ferment sugars. तो ये नॉन फर्मेंटर्स के ग्रुप में ये सभी आ जाते हैं, सुडोमोनास, एसिनेटोबैक्टर, बर्कुलडेरिया, स्टेनोटोपोमोनास. ठीक है. नाउ एसिनेटोबैक्टर गॉट इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर मोशनलेस. एसिनेटोबैक्टर इज़ नॉन मोटाइल, इट डज नॉट हैव फ्लैजिला, और उसकी नॉन मोटिलिटी की प्रॉपर्टी में से उसका नाम पड़ा एसिनेटोबैक्टर फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर मोशनलेस. उसमें मल्टीपल स्पीसीज़ हैं. उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है एसिनेटोबैक्टर बाउमेनी विच इज़ फाउंड प्राइमरीली इन द हॉस्पिटल सेटअप एंड इट पोजेज अ रिस्क टू इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स. उसका बेसिक मॉर्फोलॉजी है एसिनेटोबैक्टर, दे आर ग्राम नेगेटिव, दे आर कोकोबैसिलरी, दे आर स्ट्रिक्टली एरोब, दे आर नॉन मोटाइल, catalase positive and oxidase negative. Acinetobacter baumannii is a pleomorphic aerobic gram-negative bacillus which is found commonly in the hospital environment. You can see here in the figure that they are pleomorphic. Different variety of sizes and shapes are seen. Acinetobacter got its name from the word motionless, but it was also given a name called mimiae because it used to mimic Neisseria. नीजीरिया ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं, और ये फिगर में आप देखो तो आपको स्मॉल ऐसे ग्राम नेगेटिव कोकाई जैसा लगेगा देख के, बट दे आर नॉट ग्राम नेगेटिव कोकाई, दे आर एक्चुअली एसिनेटोबैक्टर विच आर ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई. सो सिंस दे मिमिक नीजीरिया इन मॉर्फोलॉजी, दे वर गिवन द नेम मिमिए ऑल्सो. यानी देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये जीएनसी है, ग्राम नेगेटिव कोकाई है, लेकिन वो है एक्चुअली ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, एसिनेटोबैक्टर. एसिनेटोबैक्टर में 3 कॉमन स्पीसीज़ है जो ह्यूमन इन्फेक्शंस करती है. एसिनेटोबैक्टर कैल्कोएसिटिकस बाउमेनी कॉम्प्लेक्स, एसिनेटोबैक्टर लॉफी एंड एसिनेटोबैक्टर हेमोलाइटिकस. एसिनेटोबैक्टर कैल्कोएसिटिकस बाउमेनी कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा कॉमन है इन तीनों में. वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करता है, नॉन हेमोलाइटिक है. और एसिनेटोबैक्टर लॉफी ग्लूकोज नेगेटिव है और नॉन हेमोलाइटिक है. और एसिनेटोबैक्टर हेमोलाइटिकस है, वो हेमोलाइटिक ऑन ब्लड अगार है. You can grow Acinetobacter on nutrient agar, on McConkey agar, on blood agar, and all these general purpose medias. See, for gram negative bacilli, you should always remember that McConkey agar is a medium made for gram negative bacilli. So whenever you study a GNB, gram negative bacillus, remember that McConkey agar is an option definitely for growing them. And since they are non-fastidious, most of these GNBs, they are non-fastidious, you can always use nutrient agar to grow them. So for Acinetobacter, nutrient agar, McConkey agar and blood agar can be used. Pathogenesis में it is an opportunistic pathogen. It can survive under dry conditions also. It is a friend of Pseudomonas which is quite rough and tough and can cause hospital-acquired infections. So ये भी थोड़े rough and tough ही होते हैं Pseudomonas की तरह. और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है Pseudomonas में, और सर्वाइवल इन टफ कंडीशंस भी है, और यही प्रॉपर्टीज़ इन सब में भी है, स्टेनोटोपोमोनास में, एसिनेटोबैक्टर में और बर्कुलडेरिया में. इनके विरुलेंस फैक्टर्स में कैप्सूल होती है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल विच प्रिवेंट्स कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. फिम्ब्रिया होते हैं विच हेल्प देम टू एडहेयर टू द एपिथेलियल सर्फेसिस. दे हैव लॉट्स ऑफ स्मॉल पिलाई विच विल हेल्प देम टू फॉर्म बायोफिल्म्स. अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन करने में Pseudomonas हैज़ बीन नोन फॉर मेनी डेकेड्स एज एन इम्पॉर्टेंट पैथोजन. One of the most common nosocomial pathogens is Pseudomonas.
तो सुडोमोनास के ये जो फ्रेंड्स हैं एसिनेटोबैक्टर, स्टेनोटोमोनास, बर्कुलडेरिया, ये सब भी अब धीरे धीरे इनका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है. धीरे धीरे दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इंक्रीजिंगली एज इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, and they can all cause variety of nosocomial infections like ventilator associated pneumonia, urinary tract infections, bloodstream infections, wound infections, skin and soft tissue infections, meningitis, ventriculitis, etc. Acinetobacter bloodstream infections are more commonly found in patients with respiratory tract infections, and patients which are prone to Acinetobacter bloodstream infections are patients with malignancy, trauma, burns patients, those with surgical site infections. Even neonates are at risk of acquiring Acinetobacter bacteremia. Meningitis is also possible, and most of the times the meningitis is hospital acquired, and Acinetobacter meningitis is associated with neurosurgical procedures. Ventriculostomy and heavy use of drugs in the ICU can predispose a person to Acinetobacter meningitis. But depending on which organ is involved, we can take the sample for diagnosis of Acinetobacter infections: blood, sputum, CSF, urine, body fluids, and wound swab, any sample depending on the target site involved. You can do microscopy. When you see in the microscope, you might think they are gram-negative cocci, but they will be actually gram-negative coccobacilli. When you do culture, you can grow it on mutant agar, blood agar, McConkey agar, and you can do further biochemical test of Acinetobacter. Now, it is multi-drug resistant, and like Pseudomonas, इसमें भी ये प्रॉब्लम है ड्रग रेजिस्टेंस का. तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जिसके प्रति एसिनेटोबैक्टर में रेजिस्टेंस आ चुका है आज की तारीख में. तो जो एंड ड्रग्स होती हैं, जो लास्ट रिसोर्ट होती हैं, उनको भी अब यूज़ करना पड़ रहा है एसिनेटोबैक्टर इन्फेक्शंस के लिए. कोलिस्टिन और पॉलीमैक्सिन जैसी ड्रग्स, दे हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाईली रेजिस्टेंट एसिनेटोबैक्टर इन्फेक्शंस. And colistin and polymyxin B are like the last resort drugs, and the problem is that even resistance to these drugs has been observed in newer times. So this is again a challenging thing that already वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट था और उसमें जो लास्ट ड्रग्स यूज़ करते हैं उसके प्रति भी रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा है. So MDR, multi drug resistance, is an important problem of Acinetobacter, similar to that of Pseudomonas, क्योंकि उसका भी ऐसा ही प्रॉब्लम है. Now, Acinetobacter baumannii has emerged as a bacterial pathogen in the hospital setup in the last several years, and it has propensity to cause wide variety of nosocomial infections. It can lead to nosocomial outbreaks, and treating this condition has been difficult because of multi-drug resistance, and they are ubiquitous, found everywhere in environment. So again, it is difficult to control these microbes, but they are found a lot in the hospital setup, and those found in the hospital setup are highly drug resistant, and they pose a heavy risk for the patients. So with this we end the session of Acinetobacter. Thank you.